गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था GUI का ओवरबेस, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक टीके इंटर। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि क्लास 12th में हमारे पास टीके एंटर है। तो टीके एंटर क्या होता है और इससे कैसे काम होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले टीके एंटर हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें अलाउ करती है GUI बेस्ड वर्क करने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताया था कि मैं इसको इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो जो टीके इंटर है ये ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है अगर आपके पास पहले से पाइथन है। तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप लोग पाइथन का 3.8 या 3.9 वर्जन आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर वो लेटेस्ट वर्जन होगा तो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये पहले से बिल्ट इन आता है पाइथन के साथ। अगर आपके पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप उसको चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है इंपोर्ट टीके एंटर। ये दबाओगे, ये कमांड लिखोगे और अगर ये रन कर गई विदाउट एनी एरर, अगर ये रन कर गई तो आपका पाइथन और टीके एंटर आपका प्रॉपरली इंस्टॉल है। या फिर दूसरा, CMD में जाओ, विंडोज प्लस R दबाओ, CMD दबाओ। जो मैं आपको CLI कह रहा था ना, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इस वाले से चेक करना कभी भी आप, विंडोज प्लस R दबाना और उसमें CMD डालना। तो CMD डालने के बाद सिर्फ आपने पाइथन लिखना है। पाइथन लिख के अगर कोई एरर नहीं आई तो इसका मतलब आपका टीके इंटर आपके सिस्टम में बहुत अच्छे से इंस्टॉल है। तो अब हम देखते हैं टीके इंटर के हेल्प से एक GUI प्रोग्राम बना के, जो बेसिक सा प्रोग्राम होगा, आप उसका पहला आप अपना GUI प्रोग्राम भी कह सकते हो। देखो एक प्रोग्राम बनाता हूं मैं, एक विंडो खुल जाएगी, एक विंडो खुलेगी, उसमें आपको दिखना चाहिए हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट, मैं आपको हर लाइन का मतलब बताऊंगा इसके बाद, एस्ट्रिक, ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं R टीके, उसके बाद ले लेते हैं R डॉट टाइटल, माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट GUI प्रोग्राम ले लो आप, GUI प्रोग्राम। उसके बाद ले लिया R डॉट जियोमेट्री 300x400। उसके बाद ले लेते हैं लेबल। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हर चीज को आपको एक बार एक एक करके डिफाइन करूंगा। लेबल R टेक्स्ट, क्या प्रिंट करना है हम लोगों ने? हेलो वेलकम टू माय चैनल। उसके बाद लेबल डॉट पैडी 20। इसके बाद R डॉट मेन लूप। बस अब देखिए ये हमारे पास कोड बन गया। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, फ्रॉम जो ये किया हमने, इसने क्या किया होगा, हमारे पास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया होगा। कौन सी लाइब्रेरी को? टीके इंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया होगा। अब इसने क्या किया, इसने एक हमारे पास विंडो बना दी, ये विंडो बना दी। अब
अब इस वाले ने क्या किया होगा, इसने एक विंडो बना दी, लिख लो ये आप लोगों के लिए काम भी आएगा। अब इसने क्या किया होगा, जो ये विंडो बनाई होगी इस विंडो के टाइटल दे दिया होगा इस वाले ने, ये टाइटल लिखा है ना, तो टाइटल क्या दिया होगा इसने, माय फर्स्ट GUI प्रोग्राम, माय फर्स्ट GUI प्रोग्राम। अब ये ज्योमेट्री वाला क्या कर रहा होगा, इसका भी बता देते हैं। देखो ये ज्योमेट्री क्या करेगा, आपको 300 मीटर विड्थ, 300 मीटर चौड़ा और 400 मीटर की इसकी हाइट होनी चाहिए ये विंडो की, ठीक है। ये 400 मीटर की हाइट होनी चाहिए, 300 मीटर का चौड़ा होना चाहिए, ये हमने बोला। अब ये लेबल क्या कर रहा होगा, लेबल आपका कोई मैसेज या फिर कुछ चीज़ लिखने के लिए, मैंने यहाँ पे हेलो वेलकम टू माय चैनल लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में क्या किया, लेबल डॉट पैक। अब ये क्या किया, जो लिखा उसको इसके साथ पैक कर दे विंडो के साथ। अब ये पैडी क्या है, फिर ये पैडिंग मतलब डिस्टेंस, ये यहाँ से भी 20 पॉइंट की डिस्टेंस है, ऊपर से भी 20 पॉइंट की डिस्टेंस है। हेलो वेलकम टू माय चैनल, ये हो गया। अब ये आर डॉट मेन लूप क्या करेगा, प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक आप उसको बंद नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम कैसे चला। इसका आउटपुट ये आएगा, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है। आप लोग इसको चला के देखिए, मैं इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आपको, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टीके विंडो हमारी ये विंडो को लेके आ रही है, टीके टाइटल क्या आ रहा है, जो ये विंडो है उसका टाइटल आ रहा है। ज्योमेट्री क्या कर रही है, विंडो हमारी कितनी लंबी कितनी चौड़ी हो। लेबल क्या कर रहा है, टेक्स्ट को लेके आ रहा है। लेबल और पैक, विंडो और टेक्स्ट एक साथ हमारे साथ आ जा रहे हैं। उसमें पैडिंग कितने की हो, 20 की। मेन लूप जब तक हम इसको बंद ना करें तब तक चलता रहे। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया।